ये धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, समझ रहे हो ना? भाई का हक मार करके, भाई को दुख दे करके, परिवार को दुख दे करके महाराज कभी कोई सुखी नहीं रहा। कभी कोई सुखी रह नहीं पाए। आप लाख प्रयास कर लेना कि परिवार को काट करके, परिवार को दुख दे करके, भाई के हिस्से को काट करके आप सुखी रह लो महाराज। आप जिस अपने भाई के हिस्से को काट करके, अब छल कपट करके उसकी भूमि का हरण करते हो, उसके हक का हरण करते हो महाराज। किसके लिए? कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें सुख देंगे ये भूमि लेकर के। गलत फहमी है तुम्हारी। आप भाई का हक छीन करके अगर आप सोचते हो आपके बच्चे आपको सुख देंगे, गलत फहमी में जी रहे हो। आपको सुख नहीं मिलने वाला महाराज। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, बाढ़े पूत पिता के, जैसा बाप करेगा उसी हिसाब से गुण आ जाएंगे बच्चे में महाराज। बाप यदि छल कपट कर रहा है तो बच्चे में आने। आज देखिए ऐसा भाई भाई में वो होता है, युद्ध होता है महाराज। भाई भाई आपस में नहीं झुक सकते। ये दुनिया में कहां झुकेंगे? हैं? बोलो बोलो, थोड़ा बोला करो, आनंद नहीं आता है। भाई भाई आपस में नहीं झुक सकते। एक बूढ़ा आदमी था महाराज, उस बूढ़ा आदमी ने क्या किया, एक दिन उसका समय आखिरी आ गया। उसका समय आखिरी आया। उसके 4 बेटे, उसने 4 बेटों को बुलाया, बेटा इधर आओ। कहा जाओ एक एक लकड़ी लेकर के आओ। ले आए। कहा बेटा तोड़ दो। तोड़ दी महाराज। कहानी मत समझना इसको, कहानी समझने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना। अगर कहानी समझोगे जहां के ताहीं रह जाओगे महाराज। भाई वो लाया, तोड़ दिया, फिर लाओ एक एक लकड़ी, एक के हाथ में 4 दे दी, बेटा तोड़ दो। का पिताजी नहीं टूट रही हैं। अगर परिवार से अलग रहोगे ना, परिवार से अलग रहोगे, कोई भी तुम्हें आकर के तोड़ करचला जाएगा महाराज। अगर आप परिवार से बंधे रहोगे तो आपको किसी में अच्छे खासे आदमी में सामर्थ्य नहीं जो आपको तोड़ दे महाराज। जो परिवार से टूटा वो मर गया, जो परिवार से टूटा वो खत्म हो गया। जो परिवार से छूटा, अरे मूर्ख, अरे सबसे बड़ी मूर्खता देखो, आदमी सोचता है, ये आदमी सोचता, आजकल देखो शादी होके आई, श्री जी ने कहा अलग हो जाओ। अरे आपको एक बात पता है कि आप ये सोचते हो परिवार से अलग होने पर आप सुखी हो जाओगे? परिवार से अलग होने पर कोई सुखी होता है क्या? है? नहीं होता महाराज, सुखी नहीं हो सकता। ये धर्मराज युधिष्ठिर है, ये धर्मराज युधिष्ठिर के वचन है श्री कृष्ण के लिए। का मैंने अपने भाइयों को मार करके, किस भाई को? जिस भाई के साथ में एक साथ हम नंगे नहाए महाराज, जिस भाई के साथ में एक थाली में बैठ करके हमने भोजन किया महाराज, जिस भाई के साथ में हम साथ चल के महाराज मेला देखने गए महाराज, जिस भाई ने एक भाई को नहीं देखा, जिस भाई ने एक भाई को नहीं देखा, तो किसी समय में जाकर के वो भाई भाई के लिए रोने लगता है। और जब जाकर के ये भाई, जब जाकर के यही भाई बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, तो पढ़ लिख करके भाई को भूल जाता है। इससे अच्छा छोटा बच्चा रहता है, वो कम से कम ये तो जानता है भाई है मेरा। किसी ने मारा, दोनों रोने लगते हैं, दोनों बेशक नहीं कुछ कर पाए, चिपट जाएंगे, भाई को मारा तूने। हैं? तुम पढ़ लिख रहे हो कि मूर्ख बन रहे हो? हैं? बोलो, पढ़ लिख रहे हो कि मूर्ख बन रहे हो? एटीट्यूड, अरे मैं कैसे झुक जाऊं? मैं कैसे झुक जाऊं? अरे भाई परिवार को बांध करके चलने के लिए आपको झुकना भी पड़ रहा है। झुक क्या जा रहा है? झुक जाओ ना महाराज। परिवार की कीमत समझने का प्रयास करो।
बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे भाई पर गैर कोई अकड़े, ए अम्मा, ए भैया, सब ध्यान दियो ने। अरे भाई पर कोई गैर अकड़े तो भाई को गुस्सा आवे। भाई पर कोई गैर अकड़े तो भाई को गुस्सा आवे। अब बताओ, अगर जब भाई ही दुश्मन बन जावे तो कौन बचाएगा? हैं? जब भाई ही दुश्मन बन जाए